नमस्कार। विश्व की कृषि व्यवस्थाओं की कड़ी के अंदर आज हम विटलसी के द्वारा निर्धारित कृषि प्रदेशों की अध्ययन करेंगे। अब तक हमने यायावरी पशुचारण है, पशुधन संवर्धन है, स्थानांतरण खेती है, चावल प्रधान सघन जोत है, चावल प्रधान विहीन सघन जोत है, व्यापारिक बागाती भूमध्य सागरीय अनाज कृषि है और मिश्रित जो फसल कृषि है उनके बारे में अध्ययन किया। हम मुख्य रूप से देखते हैं कि विटलसी ने जो कृषि प्रदेशों का मुख्य रूप से निर्धारण किया है उसको कृषि व्यवस्थाओं को उन्होंने अपने शोध में 5 मुख्य विशेषताओं का निर्धारण किया है। फसल और मवेशी का साहचर्य, फसल उत्पादन में प्रयुक्त विधियाँ और पशुधन उत्पादन, भूमि पर श्रम पूंजी व संगठन विषयक साधनों के प्रयोग की सघनता और परिणामजनक उत्पादन, उपभोग हेतु पदार्थों का निपटारा, चाहे वो निर्वाह हो या फार्म हो या नकदी हो या विक्रय के लिए या अन्य किसी भी सामान में प्रयुक्त होने वाला हो। और आखिरी जो इन्होंने विशेषता निर्धारण किए हैं वो कृषि क्रियाओं के जमाव और सुविधा प्रदान करने हेतु विन्यास संयोजन की विशेषताओं को मुख्य रूप से माना है। इस तरह डी विटलसी ने कृषि के विश्व की कृषि व्यवस्थाओं के अंतर्गत 13 प्रकार से कृषि व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। आज उसी कड़ी में हम डेयरी फार्मिंग कृषि का मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि डेयरी फार्मिंग जो कृषि है, दूध और दूध से बने जो उत्पाद होते हैं जैसे मक्खन है, पनीर है, और पनीर सूखा और संगठित दूध है के लिए जो मवेशी पालन होता है, पशुपालन होता है, वो डेयरी फार्मिंग व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। और ये मुख्य रूप से यूरोप, उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मुख्य रूप से प्रचलित कृषि व्यवस्था है। डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड, फिनलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में कृषि की 40% जो आय का स्रोत है वो केवल डेयरी फार्मिंग के पर ही आधारित है। हम देखते हैं कि इसका जो इतिहास है डेयरी फार्मिंग का वो काफ़ी प्राचीन है और आधुनिक डेयरी व्यवसाय लगभग 100 वर्षों से भी पुराना है। हम देखते हैं कि जो शीत जलवायु और उत्तम चारागाहों के अलावा यह जो व्यवसाय है ये ताज़े दूध से बने उत्पाद जो होते हैं उनको नगर और औद्योगिक केंद्रों तक शीघ्र पहुंचाने वाले अच्छे यातायात की साधनों पर मुख्य रूप से निर्भर होता है। और विश्व की 80% दूध का जो उत्पादन है यूरोप, रूस, एंग्लो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मुख्य रूप से होता है। हम ये देखते हैं कि जो शीतोष्ण अक्षांशों में जो डेयरी व्यवसाय है ये अत्यंत एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में पनपा है। यहाँ अत्यधिक आर्द्र जलवायु में फसल उत्पादन है वो काफ़ी सीमित हो गया है, परंतु अच्छी प्राकृतिक जो घास है उस पर मवेशी पालन को बहुत अधिक सुविधा मिलती है और उनके लिए ये बहुत ही अधिक ही प्रकार से सुविधाजनक होता है, क्योंकि किसान मवेशी को शीत से सुरक्षित रखने के लिए कवर का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं और यहाँ की जो घास है उस घास में अपने पशुओं का मुख्य रूप से पालन करते हैं। डेयरी जो उद्यम है पूंजी के सघन उपयोग का एक व्यवसाय है। आधुनिक डेयरी फार्म के विकास के लिए किसान को दिन भर लंबी अवधि का जो समय है और बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश कर उसका ताना बाना इंफ्रास्ट्रक्चर है जो जुटाने की आवश्यकता होती है। मशीनी उपकरण है जैसे दूध निकालने की मशीन, दूध को ठंडा रखने के लिए फ्रीजर, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए टावर, शीतकाल के लिए चारा भरने की बुखारियाँ, साइलो घर आदि की व्यवस्था और खरीद के लिए पूंजी की इसमें बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। और कुछ दूध से बने उत्पाद होते हैं जिनको भी रखने के लिए इनको फ्रीजर की मुख्य रूप से आवश्यकताएं पड़ती है। इसलिए ये जो उद्यम है इसमें पूंजी की महत्वपूर्ण रूप से आवश्यकताएं देखने को मिलती है। भिन्न भिन्न देशों में और भिन्न भिन्न आकार के फार्मों में रखी जाने वाली इन मवेशियों की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है।
यूनाइटेड किंगडम जो है वहाँ मवेशी और चारागाहों का अनुपात एक गाय प्रति एकड़ है। फार्म पर अधिक मवेशी रखने का अभिप्राय जानवरों के प्रति निर्दयता समझी जाती है। और उत्तरी पश्चिमी यूरोप के डेयरी फार्मों में औसतन प्रति फार्म 5 गायें मुख्य रूप से निर्धारित है। डेयरी फार्मों पर हम देखते हैं कि जो आधुनिक तौर तरीके से जो मवेशी पालन है, जनन है और उनकी जो प्रबंधन की जो व्यवस्थाएं हैं वो डेयरी पदार्थों को बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती हैं। शीतोष्ण अक्षांशों में हम देखते हैं कि औसतन एक गाय सामान्य स्वस्थ दशाओं के अधीन लगभग 3000 किलोग्राम दूध है वो प्रति वर्ष देती है, जो किसान को बहुत अच्छी धनराशि प्राप्त करने का एक साधन है। जलवायु की अच्छी दशाओं के अतिरिक्त दूध की जो उत्पादन मात्रा है वो मवेशी की नस्ल पर और उससे पोषण दिए जाने वाली खाद्य सामग्री है जैसे चारा है, रातीब की अच्छी किस्म पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। और मवेशी का जो उत्तम पोषण न केवल दूध की मात्रा में अपितु पशु द्वारा दूहने की अवधि में भी मुख्य रूप से वृद्धि करता है। जो भी ये दूध जो होता है ये सब कुछ गाय के पशुपालन जो होता है उसकी जो मात्रा है, उसकी जो रख रखाव है उसके ऊपर ये महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करता है, जिससे जो दूध की मात्रा है उससे प्राप्त होने वाले जो उत्पादन है उनका अधिकतम रूप से इनको लाभ प्राप्त हो सके। हम देखते हैं कि जो डेयरी उद्योग में लगे हुए देशों में देशवार जो स्थिति है, प्रति गाय की वार्षिक मात्रा जिसमें कनाडा जो प्रतिवर्ष औसत उत्पादन में दूध देती है वो 2896 किलोग्राम, डेनमार्क 3946 किलोग्राम, जापान जो है 4284 किलोग्राम, नीदरलैंड है वो 4207 किलोग्राम, यूके जो है 3797 किलोग्राम, यूएसए जो 3767 किलोग्राम। इस तरह से मुख्य रूप से ये वार्षिक दूध का उत्पादन है ये मुख्य रूप से इनसे किया जाता है। इससे ये प्रकट होता है कि दूध का प्रतिवर्ष प्रति गाय और औसत उत्पादन कनाडा के 2896 किलोग्राम से जापान के 4284 किलोग्राम के मध्य भिन्न मात्रा में भिन्न देशों में पाया जाता है। हम देखते हैं कि जो जापान के बाद नीदरलैंड और डेनमार्क का स्थान है वो मुख्य रूप से देखने को मिलता है, जो यहाँ क्रम से 4207 किलोग्राम और 3946 किलोग्राम दूध प्रति गाय प्रति वर्ष उत्पादन करते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम में ये जो मात्रा है 3797 किलोग्राम है, जबकि संयुक्त राज्य की प्रति गाय का जो औसत है प्रति वर्ष वो 3767 किलोग्राम दूध मुख्य रूप से प्राप्त होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो डेयरी के बने दूध से बने जो उत्पादन हैं उनमें मक्खन है, क्रीम है, पनीर है, सुखाया गया दूध है, संघनित दूध है और ताज़ा दूध की उत्पादन मात्रा में भी प्रादेशिक स्तर पर भिन्नता देखने को मिलती है या पाई जाती है। यूके व संयुक्त राज्य अमेरिका की बड़े औद्योगिक नगरों के समीप ताज़े दूध का उत्पादन अन्य उत्पादों की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, क्योंकि बड़े शहरों में ताज़े दूध की मांग बहुत अधिक होती है, ज़्यादा होती है और ताज़ा दूध है वो बहुत ही शीघ्र खराब होने वाले डेयरी उत्पादों में से एक होता है, जिसको तुरंत ही बाज़ार में खपत के लिए भेज दिया जाता है। और इस तरह की जो उत्पाद होते हैं इन्हें दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि ये जल्दी खराब होने वाले उत्पादनों में से एक शामिल है। न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है, पनीर है, मक्खन के उत्पादनों में अधिक ध्यान केंद्रित रखते हैं, क्योंकि इनके बाज़ार यूरोप और उत्तरी अमेरिका हैं, जहां इन्हें ये शीत भंडार से लेस जो जहाज होते हैं उनके द्वारा मुख्य रूप से निर्यात करते हैं। दूध है, दूध उत्पादनों की उत्पादन मात्रा है, उत्तम कोटि की घास है, मौजूदा मौसम है, गाय की नस्ल है और उपलब्ध जो तकनीक है ये उन पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि किस गाय से या किस पशुपालन से उसको कितना अधिक दूध प्राप्त होता है और उसका कितना अधिक उत्पादन करके दूसरे देशों को मुख्य रूप से निर्यात किया जा सकता है।
डेयरी व्यवसाय जो है देश की सरकारें हैं अपने अपने देश में इसको एक आकर्षक व्यवसाय के विकास हेतु पर्याप्त मात्रा में इसको प्रोत्साहन दे रही हैं और उसका जो उत्पादन होता है उसको अधिकतम रूप से निर्यात करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम देखते हैं कि दूध से जो बने हुए उत्पाद हैं उनको विश्व के बहुत सारे ऐसे देश में जिनमें इनकी मांग बहुत अधिक मात्रा में रहती है और ये जो देश हैं कनाडा हैं, डेनमार्क हैं, जापान हैं, नीदरलैंड हैं, यूके हैं, यूएसए, ये अपने बने देश के जो उत्पादन होते हैं इनको इन मांग वाले देशों में महत्वपूर्ण रूप से निर्यात करते हैं और आर्थिक रूप से धनार्जन करते हैं। धन्यवाद।